अस्सलाम नाज़रीन, सुराब खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो खबर है, जो डिस्कस होने वाली खबर है, वो ऑनरेबल जस्टिस जनाब यही आफरीदी साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मेरिट से हटकर उन्हें तीसरे नंबर के जज को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अगले 3 सालों के लिए पाकिस्तान में लगा दिया गया है। पाकिस्तान में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वो मंसूर अली शाह साहब हैं कि मंसूर अली शाह साहब को क्यों साइडलाइन किया गया है, उनके कौन से गुनाह थे, ये कितनी बड़ी एक मेरिट का कत्लेआम है जो पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के साथ किया गया है। और फिर ये भी सबसे बड़ी खबर है कि क्या वुकला इसके ऊपर किस तरीके से आते हैं सामने, क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, फिर विद इन जुडिशरी इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है, मंसूर अली शाह साहब क्या इस्तीफा देते हैं, मुनीब अख्तर साहब क्या कहते हैं, या फिर क्या जो ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब हैं, आज उनका पहला रद्द-ए-अमल क्या था और क्या वो कंटिन्यू करेंगे, क्या उन्होंने कोई उनके साथ कोई डिस्कशन भी सारे मामले पर हुई है, ये सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं। और फिर जो रद्द-ए-अमल रहा है आज उनका पहला, यानी मंसूर अली शाह साहब का और ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब का, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात करना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने ये आईनी तरमीम करवाई है या जिनका बड़ा एक्टिव रोल रहा है, उनमें से 4 से 5 शख्सियात मुल्क से बाहर चली गई हैं, यानी पाकिस्तान से निकल गई हैं। आज के पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन न्यूज की यह खबर है और डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक जनाब जो ये सारे थे, ये सारा टोला था, ये सब मुल्क से बाहर चले गए। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चले गए दुबई। और ये याद रखेंगे, ये जो आईनी तरमीम इन्होंने करवाई है, उसके बाद जो एक निशाना बनाया गया, बल्कि एक जेस्चर शो किया गया था, वो जेस्चर ये था कि ये आईनी तरमीम है, ये बाकायदा से ऐसे करके ऐसे बाजू दिखाया गया था और बड़ा तगड़ा करके ऐसे बाजू दिखाया गया था। और फैसल वावडा ने ये बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये किया था कि जनाब ये है वो जो आईनी तरमीम हमने करवा ली है। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है समी इब्राहिम साहब ने इसके ऊपर पूरा विलो किया है कि ये जो वावडा ने ये किया, ये असल में वावडा किसको दिखा रहा था और किसको बता रहा था कि जनाब ये तगड़ा। एक तो बिलावल साहब भी गंदे इशारे करते रहे, पहले उन्होंने कहा जनाब पहले उंगली देते हैं फिर बाजू दे देते हैं, फिर फैसल वावडा ने कहा ये आईनी तरमीम हुई है, तो ये किधर से आया पाकिस्तानी सियासत के अंदर इतना खुलकर। तो इसके ऊपर तजिया या इसके ऊपर बाकायदा से तासुर मौजूद है कि ये जो असल में ये दिखाया गया है, ये पाकिस्तानी अवाम को दिखाया गया है। अवाम को यह बताया गया है कि हमें जब मर्जी आएगी, जब ताकत की जोम में, ताकत के नशे में हम कुछ भी कर गुजरेंगे और मेरिट पर या अवाम की मंशा के मुताबिक या सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा और इसी तरीके से हम लेकर जाएंगे। तो लेट्स सी कि पाकिस्तानी अवाम इसका क्या जवाब देती है, क्या रद्द-ए-अमल देती है। लेकिन यह होना नहीं चाहिए, ये एक तकब्बर और ये घटिया नीच किस्म की हरकत होती है जो वावडा साहब ने की है। और ये वो तकब्बर होता है या उस लेवल का ये एक रहूनियत होती है कि जो आपका ताक़ुब आपका पीछा करती है। इंसान बड़ी कमजोर है, बड़ी कमजोर चीज है और इक़्तिदार भी बड़े कमजोर होते हैं, लिहाजा अकाउंटेबिलिटी होती है और जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो फिर बड़ी चीखें निकलती हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल तमाम तर लोग जिन्होंने ये आईनी तरमीम करवाई है, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, दुबई चले गए, वहां पर स्विमिंग करेंगे, खाना शाना खाएंगे, रिलैक्स होंगे, क्योंकि काफी मेहनत उन्होंने यहां पर की है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब वो जनाब पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर इसाक डार साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, फिर 2-3 और शख्सियात हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गई हैं, फिर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब भी बताया जा रहा है कि 25 या 26 तारीख को वो भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। तो तमाम तर जो खिलाड़ी थे, अहम तरीन खिलाड़ी थे, जिन्होंने ये शतरंज की चाल बिछाई थी, वो सब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब जो ऑनरेबल जस्टिस है जनाब यही आफरीदी साहब, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का। 3 सालों तक ये चीफ जस्टिस होंगे। अब मुख्तलिफ जो साफियों के रद्द-ए-अमल हैं, मुख्तलिफ जो उनके बारे में डिटेल्स खुलकर सामने आएंगे, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो इनकी और मंसूर अली शाह साहब का एक ताल्लुक है, एक बड़ी पुरानी दोस्ती है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा ये रद्द-ए-अमल की क्या जस्टिस यही आफरीदी साहब मंसूर अली शाह साहब के मेरिट की पीठ में छुरा घोंपेंगे या छुरा नहीं घोंपेंगे। मंसूर अली शाह साहब यही आफरीदी साहब और ऑनरेबल जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब, ये जनाब एक चैम्बर फेलो रह चुके, एक लंबे अरसे तक चैम्बर फेलो रहे। फिर मंसूर अली शाह साहब और यही आफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बने तीसरे नंबर से आकर, ये जनाब क्लास फेलो रहे, एक ही स्कूल में एक ही कॉलेज से इन्होंने पढ़ा है और उसके बाद ये आगे गए हैं। फिर ये पेशावर में भी साथ रहे और फिर एक ही चैम्बर से इन्होंने एक लंबे अरसे तक प्रैक्टिस की है। लिहाजा इनके बड़े क्लोज दोस्ती है, ताल्लुक है, गपशप है, लंगोटिया यार हैं, दोस्त यार हैं। फिर इनकी शख्सियत के जो दोनों के कॉमन पहलू हैं, दोनों कम गो हैं, कम बोलते हैं, साफियों से उतना इंटरेक्शन नहीं करते, बल्कि ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब तो बिल्कुल ही नहीं करते। मंसूर अली शाह साहब को चलते फिरते शायद सलाम दुआ कर दें, लेकिन ये दोनों साफियों से या किसी के साथ भी इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करते और बड़े 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 बहुत ज्यादा साइड पर रहते हैं, खामोशी से फैसला देते हैं और फैसला देने के बाद चले जाते हैं। कोई इस तरह की डिबेट, डिस्कशन, कंट्रोवर्सी या फिर काजी फैसल साहब तो खैर जिरका लगा देते, वो तो अलग ही, वो तो लेवल ही अलग था ना। सुप्रीम कोर्ट थिएटर बन जाती थी, जुगते मारी जाती थी वहां पर, बिल्कुल यानी वो तो माहौल ही अलग था। तो इन दोनों के अंदर ये कॉमन है कि जनाब ये कम गो हैं, बोलते नहीं है और ये इनकी मौजूद है। फिर जो ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब के बारे में डिटेल्स आ रही हैं कि इन्होंने उन तमाम तर बेंचेस से माजरत की है या उन तमाम तर केसेस से को सुनने से माजरत की है जो केसेस बाज़ाहिर किसी और को मुतासिर कर सकते थे। किसी और से मुतासिर ये
कर सकते थे का मतलब यह है कि जो ताकतवर हलकों को उनके ऊपर कोई इंपैक्ट डाल सकते थे या उनके हवाले से होते थे। इन्होंने जनाब हर उस केस से माजरत की है, मेजॉरिटी उन केसेस से माजरत की है या उनको खुद को साइडलाइन कर दिया गया है। तो यहां पर अगेन इनकी शख्सियत शो करती है कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग जज है, जो कि अभी तक बहरहाल क्वेश्चंस बहुत सारे साफी इसके ऊपर उठा रहे या सोशल मीडिया का इसके ऊपर तजिया मौजूद है। मंसूर अली शाह साहब को जो साइडलाइन किया गया है उसकी वजह क्या है? एक तो मंसूर अली शाह साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डोमिनेटिंग फोर्स है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मंसूर अली शाह साहब के इर्द गिर्द पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जो जजेस हैं वो उनके गिर्द घूमते हैं, उनके पास जजेस की अक्सरियत मौजूद है। लिहाजा जजेस का जो इकट्ठ होता है, ये जो इत्तेफाक या जहां पर आकर खड़े होते हैं वो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कहते हैं ना कि मैं जहां पर खड़ा हो जाऊं लाइन वहां से शुरू होती है। तो ये मंसूर अली शाह साहब के बारे में तासुर भी मौजूद है और नजर भी आ रहा है। फिर मंसूर अली शाह साहब ने उन्हें एंगेज किया गया, उन्होंने कुछ गारंटीज नहीं दी और उनमें बड़ी गारंटी जो थी वो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, 8 फरवरी के इंतखाबात थे कि जनाब उनका जो कट्टा छिट्टा है, वो जो गटर का ढक्कन बंद किया गया है वो जनाब नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा और इलेक्शन पाकिस्तान के वो क्वेश्चनेबल नहीं होंगे या उनके ऊपर मामला सारा नहीं खोलेंगे। ये गारंटी मंसूर अली शाह साहब ने नहीं दी है। फिर मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एक जो बहुत ज्यादा खुन्नस है वो जनाब 12 जुलाई के फैसले के ऊपर है, जहां पर उन्होंने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी माना बल्कि मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को देने को ये उन्होंने हिदायत जारी की और जो मेजॉरिटी डिसीजन था वो ऑथर भी जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया था। लिहाजा इसका भी सख्त तरीन गुस्सा था, इसके ऊपर भी बड़ी खुन्नस थी, इस वजह से या और कुछ वजूहात थे कि ये मैनेज नहीं हुए, इन्हें साइडलाइन कर दिया गया। मुनीब अख्तर खैर उन्हें तो करना ही नहीं था, उनके बारे में तो सोचे ही ना, उनसे बड़ी चीखें निकलती हैं। अब 2-3 और चीजें, एक तो ये है कि जनाब ये जो ऑनरेबल जस्टिस हैं जस्टिस यही आफरीदी साहब, ये 3 सालों के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन 3 सालों के बाद जो नया चीफ जस्टिस बनेगा, जो 3 जजेस का पैनल होगा उसमें से जो चीफ जस्टिस मुंतखब होगा उसके लिए, यानी ये उसके बाद रिटायर नहीं होंगे बल्कि मौजूद रहेंगे, यानी चीफ जस्टिस होने के बाद भी इनकी सर्विस बाकी रहेगी। अच्छा, जब इनकी चीफ जस्टिस की मुद्दत खत्म हो जाएगी तो जो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनकी भी मुद्दत, रिटायरमेंट की एज अभी तक नहीं आई होगी और उनके पास मजीद टाइम होगा, यानी मंसूर अली शाह साहब अपनी जगह पर किल्ला मारकर मौजूद होंगे और ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद होंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि जब ये रिटायर हो जाएंगे 3 सालों बाद, उसके बाद भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल में आप देखेंगे तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब वहां पर अपनी जगहों पर दोनों ये जजेस 3 सालों बाद भी मौजूद रहेंगे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन माजरत के साथ यहां पर बन रही है। अब दिलचस्प खबर यह भी है कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर टिकर चलवाए गए हैं, जराई से खबरें चलवाई गई हैं कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब रिजाइन करने वाले, इस्तीफा देने वाले। यानी कोई ये सोच रहा था कि अगर हम ये मामला कर देते हैं तो इन जजेस को तज़ीक महसूस होगी और ये इस्तीफा दे देंगे, यानी ये खुद ही वेकेट कर देंगे, ये मैदान खुला छोड़ देंगे और सब चीजें किसी के हवाले कर देंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला जो बाजार नजर आ रहा है। अब एक वीलो किया है जनाब प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं सोहेल रशीद साहब ने। एक तो इनके बहुत कम फॉलोअर है, देखकर बड़ा अफसोस होता है क्योंकि ये बड़ी तगड़ी आवाजें हैं और सोहेल रशीद साहब के जो स्टैट्स हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से वो रिपोर्ट करते हैं और एक एक डॉट को जोड़ते हैं, वो गैर मामूली है। बराए मेहरबानी उन्हें जाए, उनके यूट्यूब पर जाकर लाजमी उन्हें सब्सक्राइब करें और उन्हें सुने। वो ज्यादा बेहतर, मुझसे तो बहुत ज्यादा बेहतर, किसी से भी ज्यादा बेहतर सुप्रीम कोर्ट के मामलात और जजेस के मामलात को वो बता सकेंगे। अब उन्होंने एक व्लॉग किया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्होंने कहा कि जनाब आज का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था जस्टिस यही आफरीदी साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का। यही आफरीदी साहब के बारे में वो कहते हैं कि जब वो कमरा अदालत में आए आज के दिन, उन्होंने कोई भी जस्टिस शो नहीं किया, कोई भी जस्टिस शो नहीं किया, जल्दी में वकला से सवालात किए और उठकर चले गए। ये जनाब जस्टिस यही आफरीदी का आज का रद्द अमल था जो रात को डेवलपमेंट हुई है उनका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। मंसूर अली शाह साहब उनके बारे में कहते हैं कि शुरू में वो आए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, स्माइल नहीं थी, बहुत ज्यादा सीरियस फेस था, लेकिन जो जो दिन प्रोग्रेस करना शुरू हुआ दोबारा से उनके चेहरे के ऊपर इत्मीनान और मुस्कुराहट वापस आई। और मुनीब अख्तर साहब के साथ भी बारे में ये बताया जा रहा है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद है और वो भी मुस्कुरा रहे। तो लिहाजा बाज़ाहिर जो ये हमला किया गया है और ये जो कोशिश थी कि 2 जजेस को साइडलाइन करके इनका इस्तीफा लिया जाए और फिर जस्टिस यही आफरीदी को वहां पर रखा जाए और उसके बाद जो कादी फाइसा साहब का मखसूस किस्म का टोला है उस टोले से इन जजेस का बाजू मरोड़ा जाए, तो वो जो खुली फील्ड थी मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब ने फिलहाल छोड़ने से इनकार कर दिया और कोई इस्तीफा उनकी जानिब से नहीं आ रहा। यानी ये 2 जजेस मौजूद रहेंगे और ये जब तक मौजूद हैं तो फिर आपको पता है कि कानून और आइन के मुताबिक बहुत सारे फैसले होंगे। अब जो अहम तरीन सवाल है इसके ऊपर वकला का रद्द अमल क्या आता है, विद इन जुडिशरी इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है। वकला ने हामिद खान साहब ने यह ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे यकीन है कि जनाब यही आफरीदी साहब ये कबूल नहीं करेंगे नोटिफिकेशन को और वो नहीं मानेंगे कि वो चीफ जस्टिस बने, और अगर वो बनते हैं तो फिर जाहिर है हम वकला साहब कह चुके हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब के साथ ज्यादती हुई है और वो सड़कों पर होंगे और वकला तहरीक शुरू हो जाएगी और उसके लिए बाकायदे से जो एक एक्शन कमेटी है
وہ بھی بنا دی گئی ہے. تو اس کے اوپر جو وکلا کا رد عمل ہوگا وہ انٹرسٹنگ ہوگا اور وہ اہم ترین ہوگا. لیٹس سی وہ معاملہ سارا کس طرف جاتا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.